चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। एक नोटिफिकेशन 2001 के अंदर आई जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर दी। अब जो दूसरी नोटिफिकेशन के अंदर अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं तो लोग कंफ्यूज होने शुरू हो गए। पॉलिसी जब भी कभी बनती है उसमें वो पीछे से लागू नहीं होती। पॉलिसी जब भी बनती है, आज पॉलिसी बनेगी तो आगे से लागू होएगी। ये एक अजीब विडंबना है कि पॉलिसी बनाई जाती है और वो पिछले वाली पॉलिसियों को वो सुपरसीड कर लेती है। हाउसिंग बोर्ड ने ये बना दिया कि जब तक कि आपकी पॉलिसी नहीं आती ना, क्योंकि प्रेशर बड़ा था लोगों का, और इधर इन्होंने कहा वायलेशन है, इन्होंने कहा आप एनुअल बेसिस के ऊपर आप अपने को हमारे को आप चार्जेस दे दो, यूजेज चार्जेस। हम लोगों ने वो संस्था बना के ये कहा कि नहीं भाई, वाई एनुअल, कोई आप हम कोई किराए के मकान में थोड़ा रहते हैं, जिसके लिए हमने 41 दिन की भूख हड़ताल की यहाँ पे सेक्टर 41 के अंदर, जो बड़ी लंबी चली, शायद चंडीगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी थी। ये हमारी अपील है कि इसको एनुअल ना करो, एनुअल तो लोग देते थक जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड की जो समस्याएं हैं वो कम होने के बजाय बढ़ गई हैं, तो अगर इसको हमने करना है, सबसे पहले तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रख के एडमिनिस्ट्रेशन को चलना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड इमीडिएटली जो हमें चंडीगढ़ में मिल सकता है, वन टाइम सेटलमेंट चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं मिल सकता। यहाँ पर अगर कोई चीज़ मिल सकती है विद इन द बाउंड्री लाइन, विद इन द स्टोरी लाइन, ये चेंजेस अलाउ कर सकते हैं। हमने इतनी बार अप्रोच किया पॉलिटिकल पार्टी को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि जब भी कोई इलेक्शंस होता है ना, सबसे पहले मैनिफेस्टो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेकर आती है, सबसे पहला उसका चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइजेशन करने का। पर हुआ कुछ नहीं। प्रयास किए होंगे, किए भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। प्रशासन की तरफ से बात करें, जो मैंने थोड़ा सा देखा था उसमें ये था कि ऐसी जैसे आपका नीड बेस आपने बढ़ा लिया, ऊपर एक 3 से 4 फ्लोर भी बना लिया थोड़ा सा। सर ऐसे ना टोटल देखिए 5% लोग होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 5% लोगों के लिए 95% को पेनलाइज करना, ये तो कोई रूल नहीं ना। विद इन द बाउंड्री लाइन, विद इन द स्टोरी लाइन, अगर किसी ने कोई चेंजेस करी तो इसको इंटरनल चेंजेस यूज किया जाए, तो इसको अप्रूवल दे दी जाए। अगर किसी ने कोई गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोच किया, हम उसके लिए अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, कि गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट कभी भी कोई सरकार नहीं करती है, इमीडिएटली ये काम नहीं होगा। मकान तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ जिस मकान के अंदर आपको लगता है कि भाई कोई कमी पेशी है, वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव फिटिंग्स ले आओ, रेट्रो फिटिंग्स ले आओ, मकान को लिवेबल कर दो, तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये इन्होंने सजेशन अपनी दी, और साथ में ये कहा भी था कि हम हाउसिंग बोर्ड को भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए वन टाइम सेटलमेंट की। ये उनका एक रिमार्क्स थे, टिप्पणी थी। तो उसके बेस के ऊपर क्या हुआ, 600-700 जिन्होंने शायद अभी टोटल मिला के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट सबमिट करवाए हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने सबके मकानों को इंस्पेक्शन किया और सबको ये पाया गया कि ऑल आर फिट टू लिव। तो जो एक डर है हाउसिंग बोर्ड का या किसी का भी कि मकानों के अंदर आपने वायलेशन की है तो वो लिवेबल नहीं रहेगा या उसकी कमज़ोर हो जाएंगी, नहीं है। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम्पैनल्ड है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम्पैनल्ड है, उनके सर्टिफिकेट हमने अभी कोर्ट में जमा कराए हैं। यानी कि अभी पॉलिटिशियन नहीं सुन रहे, जहाँ आपको चक्कर लबेल डाल रहे हैं, जहाँ वैसे ही घुमा रहे हैं, प्रशासन भी घुमा रहा है, तो वो यानी लग रहा है कि अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए लोग अदालत गए हैं जी, लोग इकट्ठे होकर सारे।